के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन है उसको दबा लीजिए, ताकि हमारी जो भी वीडियो हो वो आपको तत्क्षण मिलती रहे और आप हमारे वीडियो को देखकर आप अपने ज्ञान का वर्धन कर सकें, ज्ञान की वृद्धि कर सकें। तो यह धंधा चुड़ैल की साधना है। जिस प्रकार दिवाली की साधना की जाती है, जिस प्रकार धन प्राप्ति के लिए अन्य कोई चुड़ैल साधना की जाती है, तो उसी प्रकार से ये भी साधना धंधा चुड़ैल की साधना है। यह साधना वो व्यक्ति कर सकते हैं जो बहुत दिनों से अन्य जगह शक्ति ट्रांसफर के लिए भटक रहे हैं, जो दिवाली साधना कर चुके हैं या अन्य पिचासनी साधना कर चुके हैं, धन पिचासनी कर चुके हैं या बहुत तरह की साधना कर चुके हैं धन के लोभ में, तो उनको सफलता नहीं मिली है, तो वह यह चुड़ैल साधना कर सकते हैं, धंधा चुड़ैल की साधना कर सकते हैं। तो यह चुड़ैल आपको क्या क्या करेगी? यह चुड़ैल आपको धन ला कर दे सकती है, देने में पूरी तरह समर्थ है। यह चुड़ैल आपको कार्य इस प्रकार से करती है जैसे कि आप यह चोरी करती है, जैसे धन की चोरी ये करती है चुड़ैल जो है। और दूसरा कि आप इनसे कोई भी काम पलक झपकते ही करवा सकते हैं, ठीक है, जैसे वशीकरण, शत्रु का उच्चाटन या शत्रु का बंधनकरण। तो इस तरीके का बहुत सारे इनसे काम ले सकते हैं। पलक झपकते यह काम आपके पूरे करके देती है, और जब आपको काम आपका पूरा हो जाए तो इसको भोग देना होता है जो जरूरी होता है। तो साधना इस प्रकार से है। यह साधना वो व्यक्ति भी कर सकते हैं जो बहुत कर्ज से ग्रसित हैं, जो जुए सट्टे में बहुत हार चुके हैं, या व्यापार में उनको लॉस हो चुका है, या बहुत बड़ी फैक्ट्री थी लेकिन आज के समय में उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, यहाँ तक कि खाने के लिए भी कोई नहीं बचा है, तो यह साधना वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यह साधना आपको किसी भी अमावस्या या होली के दिन, होली की अमावस्या, दीपावली की अमावस्या या कोई विशेष अमावस्या में भी कर सकते हैं, या नहीं तो आपको कोई अमावस्या ऐसी अमावस्या ना मिले तो आप किसी भी अमावस्या को यह साधना कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो धंधा चुड़ैल की साधना इस प्रकार है कि आपको किसी भी यह शमशानी साधना है, पहले मैं बता देता हूँ। तो जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो वो गुरु अवश्य होना चाहिए, ठीक है, तभी वह यह साधना कर सकते हैं। अन्यथा इसमें हाथ ना डालें नए साधक जो भी हैं, या जो जिनके पास गुरु नहीं है वह साधना नहीं करे तो बेहतर होगा। तो आपको अमावस्या के दिन चुनना है, और साधना स्थल आपको इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे कि कोई भी पीपल का वृक्ष हो, सुनसान खंडर हो, या जहाँ कोई आता जाता न हो, ऐसा जगह तलाश करना है आपको, और जहाँ कोई व्यक्ति आपको डिस्टर्ब ना करे, ना आपको परेशान करे, तो इस तरीके का देखना है, ठीक है। तो उस स्थान को चुनना है, और इसमें आवश्यकता होगी आपको काला आसन की आवश्यकता होगी, और उल्लू के नाखून की आवश्यकता होगी, 5 पंख उल्लू के वो लगेंगे, और जो गुप्त सामग्री है वो यहाँ पे नहीं बताई जाएगी, ठीक है, जो साधक हैं जो साधना करेंगे उनको बताई जाएगी, ठीक है। तो और किसी भी प्रकार के किसी भी स्त्री के नाखून, ठीक है। दूसरा इसमें आपको तीसरा आपको लगेगा इसमें मजमुआ का इत्र, या नहीं तो आप कस्तूरी का इत्र का प्रयोग कर सकते हैं। कामिया सिंदूर, मरी हुई स्त्री के वस्त्र की आवश्यकता होगी, और जहाँ गंदगी मैला गंदगी इकट्ठी होती है पानी, वहाँ की पानी की आवश्यकता होगी, जैसे कि गटर नाली आदि होते हैं, तो वहाँ के पानी आप ले सकते हैं। जहाँ अधिकतर ज्यादा गंदा हो वहाँ का पानी आपको लेना है। तो करना इस प्रकार से है। अगर आप उस स्थान पर ना जा सके, जैसे कि पीपल वृक्ष या खंडर आदि में नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने घर की छत पर यह साधना कर सकते हैं। सभी सामग्री साधना के दिन आप सभी सामग्री अपने सामने रखें, और उल्लू के नाखून
और उन लोग की जो और सामग्री है जो गुप्त है वो नहीं बताई जाएगी, जो साधक लेंगे उनको बताया जाएगा। तो वो आपको सामने रखना है। और स्त्री के नाखून, मजमुआ का इत्र, सिंदूर और स्त्री के वस्त्र, वहाँ सभी सामग्री रख देना है। और 1001 बार उस मंत्र का उच्चारण करते हुए वह गटर के पानी से उसको अभिषिक्त करना, अभिमंत्रित करना है। ठीक है, इस प्रकार से आप 7 दिनों की क्रिया करेंगे और क्रिया करने के बाद आपको वह 7वें दिन आपको सामने आपके समक्ष आएगी। इससे पहले केवल अनुभव होगा, जैसे कि आपके आसपास कोई घूम रहा है या बहुत तीव्र सुगंध आ रही है या बहुत दुर्गंध आ रही है, तो इस तरीके का अनुभव होगा। तो यह साधना बहुत ही शक्तिशाली है और इनका अनुभव भी मैंने डाला है। जिनको वो बहुत जुए सट्टे आदि खेलते थे तो उनका अनुभव भी डाला हूँ। वो मतलब कि इतना उनको कर्ज हो गया था कि वो बहुत दिनों से वो परेशान थे। तो उनको मैंने बताया कि आप धंधा चुड़ैल की साधना करो या धंधा चुड़ैल की शक्ति ट्रांसफर लो। तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने सोचा कि अगर साधना करेंगे तो मुझसे साधना नहीं होगी या उसमें कोई त्रुटि हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने धंधा चुड़ैल की शक्ति ट्रांसफर ली। तो उन्होंने शक्ति ट्रांसफर लेने के बाद उनको उस चुड़ैल ने उनको 10 लाख के करीब कर्जे थे, तो उनको 85,000 के करीब उनका धन लेकर वो आप उनके जो धन रखने का स्थान है वहां पे देख के चली गई। और वो अभी भी वो साधक अभी भी जो शक्ति ट्रांसफर लिए वो अभी भी वो उनसे पैसे मंगाते हैं। पता नहीं वो क्या करते होंगे, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन उनको पहले ही बता दिया गया है जो भी शक्ति ट्रांसफर लिया है उनका आपको 10% आपको देना है। वो पहले ही करार कर दिया जाता है कि आपको 10% किसी गरीब को या किसी जरूरतमंद को या मंदिर में आपको दान करने हैं। चाहे आप 20 लाख लें, 20 लाख आपको फायदा हो या 5 लाख फायदा हो, जो भी फायदा हो उसमें से आपको 10% निकाल के किसी जरूरतमंद को देना है या मंदिर में दान करना है। तो उन्होंने किया, तो अभी आप वो प्रसन्न है अभी। तो मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की, जो हमसे शक्ति ट्रांसफर लेकर और वो अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ को सुखमय बना रहे हैं। और इसमें ये भी बहुत देखा हूँ कि कोई कुछ साधना किया है या कोई कुछ शक्ति ट्रांसफर किया है, जैसे दीवालन जैसे बहुत सारे शक्ति ट्रांसफर करने वाले हैं, तो उनसे वो सब शक्ति ट्रांसफर करते हैं। किसी के 60,000 ले लिए लेकिन बट पैसे नहीं उठाते। अगर पैसे ले लिए तो कॉल नहीं उठाते हैं। तो इस तरीके का बहुत सारे हमारे पास अनुभव आया है, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं तो लोग बताते हैं। तो हमें तो किसी से लड़ाई झगड़ा करना नहीं है कि आपने क्यों शक्ति ट्रांसफर, आपने क्यों चोरी की। जब वो खुद चाहते हैं अपना कि मुझे लूट लो, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ और उनके कारण मैं उनके साथ क्यों लड़ूं। ठीक है, तो आप देखिए, तो अभी तक के लिए इजाजत दीजिए। और जो साधक साधना करना चाहते हैं वो साधक हमसे जुड़ सकते हैं और साधना कर सकते हैं। या आपको साधना करने में असक्षम है या आपके पास कोई गुरु आदि नहीं है, तो वो शक्ति ट्रांसफर ले सकते हैं। तो अभी तक के लिए इजाजत दीजिए। जय माता जी, जय महाकाल, जय मां मशानी।